नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की बात करेंगे, जहां पहली खबर यूपी से है। हलाल सर्टिफाइड उत्पादों पर खाद्य विभाग ने छापेमारी की है। छापेमारी लखनऊ, अलीगढ़ और हरदोई समेत कई जगहों पर हुई है। दूसरी खबर उत्तरकाशी से है, जहां सिलक्या टनल में फंसे 41 मजदूरों की पहली वीडियो सामने आई है, जिसमें टनल में फंसे मजदूर सुरक्षित दिखाई दे रहे हैं। बात तीसरी खबर की करेंगे, जो कि औरैया से निकलकर सामने आ रही है। एक युवती ने वीडियो बनाकर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया हो और फिर आत्महत्या कर ली। फिलहाल मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आखिर में बात करेंगे चौथी खबर की, जो कि बिहार से सामने आ रही है। बिहार के लखीसराय, जहां कबेया थाना क्षेत्र में बीते दिन एक ही परिवार के 6 लोगों को गोली मार दी गई, जिसमें 4 की मौत हो गई, 2 गंभीर रूप से घायल है। और यूपी में हलाल सर्टिफाइड उत्पादों पर छापेमारी लगातार जारी है। अलीगढ़, हरदोई में खाद्य विभाग की छापेमारी देखने को मिल रही है। लखनऊ, सहारनपुर में भी लगातार छापेमारी की जा रही है। तो यूपी में हलाल सर्टिफाइड उत्पादों की छापेमारी लगातार जारी है। बता दें कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पे छापेमारी देखने को मिल रही है। अलीगढ़, हरदोई में खाद्य विभाग लगातार अलर्ट नजर आ रहा है और छापेमारी उनकी तरफ से की जा रही है। लखनऊ, सहारनपुर में भी लगातार छापेमारी हो रही है। तो महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां यूपी के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे छापेमारी हो रही है। यूपी में हलाल सर्टिफाइड उत्पादों पर छापेमारी हो रही है। लखनऊ, सहारनपुर में भी की जा रही है छापेमारी। और यूपी में हलाल सर्टिफाइड उत्पादों पर छापेमारी किया गया, जिसके साथ ही सहारनपुर में खाद्य विभाग एक्शन मोड में दिखा, जहां से जियो मार्ट में 116 पैकेट दाल और चने जब्त किए गए। सहारनपुर, यूपी में हलाल सर्टिफाइड उत्पादों पर छापेमारी हुई है। अलीगढ़, हरदोई में खाद्य विभाग की छापेमारी देखने को मिल रही है। लखनऊ, सहारनपुर में भी लगातार छापेमारी की जा रही है। तो महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाई, जहां कई ऐसे क्षेत्र है जहां पे छापेमारी हो रही है। देखिए, कतिपय खाद्य पदार्थों, विशेष रूप से डेयरी उत्पादों, चीनी, बेकरी, खाद्य तेल इत्यादि पर कुछ संस्थाओं द्वारा विशेष रूप से हलाल प्रमाणन का एक अपना उन्होंने प्रमाणन लगाया है, जो कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, ये ही एक ऐसी संस्था है जो अपना प्रमाणन कर सकती है। अन्य कोई भी समानांतर व्यवस्था के अंतर्गत किसी प्रकार का प्रमाणन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार हलाल प्रमाणन का जो उल्लेख कतिपय खाद्य पदार्थों, तेल इत्यादि पर किया गया है, यह भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के अंतर्गत जो शक्ति प्राप्त है उसका उल्लंघन है। और इसीलिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया है। उसके अंतर्गत टीमों का गठन करके इसमें कार्रवाई की जा रही है। कल भी 112 किलो दाल पकड़ी गई थी, उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हलाल सर्टिफाइड मीट और अन्य उत्पादनों पर रोक लगाने के बाद आज सहारनपुर जिला प्रशासन ने भी हलाल प्रोडक्ट पर छापेमारी करने का अभियान शुरू कर दिया है। आज सहारनपुर में वी मार्ट से 116 किलो हलाला प्रोडक्ट से बनी दाल को जब्त किया गया। सहारनपुर में जिला प्रशासन ने हलाल प्रोडक्ट पर जिस तरीके से प्रतिबंध लगाने के लिए अपने प्रयास शुरू किए हैं, उससे व्यापारियों में एक हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। लेकिन चूँकि यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, इसलिए कोई भी व्यापारी संगठन इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। आज जिला अधिकारी सहारनपुर की पहल पर सहारनपुर में वी मार्ट के बड़े शोरूम से 116 किलो प्रतिबंधित दाल जो हलाला प्रोडक्ट से बनी हुई थी, उसको जब्त करने का काम किया गया है। शरद कुमार शरद, इंडिया वॉइस, सहारनपुर। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शुभम पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, अभी तक कितने ऐसे इलाके जहाँ पे छापेमारी हो रही है? जी बिल्कुल, आप हलाल प्रोडक्ट को लेकर के लगातार उत्तर प्रदेश में जैसे FIR दर्ज हुई थी हजान थाने पर, उसी के बाद लगातार उस पर जो कार्रवाइयां हैं वो देखी जा रही। देर शाम जो है ये सभी जो कार्रवाइयां हैं वो सभी जो है
यूपी एटीएस को सौंप दी गई है। यूपी एटीएस अब उस पर जांच पड़ताल कर रहा है, अलग अलग पहलुओं पर जांच पड़ताल शुरू हो गई है। वहीं जो भी मॉल है, जो भी जगह है, जो भी दुकानें हैं, उन सभी पर कहीं ना कहीं एफएसडीए की तरफ से लगातार जो कार्रवाई है वो देखी जा रही, लगातार जो टीमें हैं वो पहुंच रही हैं, चाहे वो अलीगढ़ हो, चाहे सहारनपुर हो, चाहे वो लखनऊ हो, हर जगह पर लगातार जो टीमें हैं वो जा रही हैं। जो माल रखा हुआ है उन सभी माल को कहीं ना कहीं जब्त कर रही, उसकी जो मुहर वगैरह लगी है, जिस तरीके से उसको एक तरीके से दिखाया गया है कि ये माल जो है हलाला प्रोडक्ट के तहत बना हुआ है, उन सभी चीजों की जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन जब यूपी एटीएस का जब इन्वॉल्वमेंट हुआ है इस केस में, तो जाहिर सी बात है अब कुछ न कुछ जो अंदेशे लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार इसमें मास्टरमाइंड कौन था, कौन से लोग शामिल हो सकते हैं, आखिरकार किस तरीके का लाभ लोगों को मिल रहा था, ये सभी कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से यूपी एटीएस मामले की जांच करना शुरू कर चुका है, अलग अलग पहलुओं की शुरुआत जो है, अलग अलग खुलासे जो है कहीं ना कहीं देखे जाएंगे। साफ तौर से देखा गया है कि यूपी एटीएस जब भी कोई उसकी जांच मिलती है, उसकी अलग अलग पहलुओं पर जांच करता है, उसके बाद जो कार्रवाइयां होती वो देखी जाती है। अब देखना होगा किस तरीके के पहलुओं को ध्यान में रख करके जांच होती, क्योंकि अलग अलग प्रोजेक्ट जो बनाए गए हैं उन सभी की जांच पड़ताल होगी। आखिरकार वो किस जगह पर बनाए गए, उनकी मैन्युफैक्चरिंग किसने की है और किस जगह से बनाए गए, आखिरकार इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं, किस तरीके के सभी जो पेपर है वो खंगाले जाएंगे। अब देखना ये होगा जिस तरीके से लखनऊ में भी आज छापेमारी हुई है, उसी के साथ सहारनपुर, लगातार उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिलों में जिस तरीके से हलाल के जो हलाल के प्रोडक्ट हैं वो सभी बैन किए गए, उन पर अब किस तरीके से जो कार्रवाइयां हैं वो देखी जा रही है। लगातार जो कार्रवाइयां हैं वो कहीं ना कहीं ताबड़तोड़ कार्रवाइयां देखी जा रही हैं। लगातार जो टीमें हैं वो जा रही हैं, चाहे वो मॉल हो, चाहे वो दुकानें हो, हर जगह पर जा करके हलाल के प्रोडक्ट को सील करने का जो काम है वो कर रही है। कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि जिस तरीके से हलाल के जो प्रोडक्ट थे वो लगातार देखे जा रहे थे, उनको लेकर के अब जो कार्रवाइयां हुई हैं उन पर कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि अब कुछ ऐसी जगह भी तलाशी जाएंगी कि जिन जगहों पर स्टॉक में जानकारी मिल रही है कि कुछ जगह पे स्टॉक पर माल रखा हुआ है, स्टॉक पर सामान रखा हुआ है, उन सभी चीजों की भी जो गोदाम है उन सभी जगहों पर भी टीम जाएगी, बाकायदा जांच पड़ताल करेगी और जो माल होगा उन सभी को कहीं ना कहीं जब्त जो है वो किया जाएगा। और लखनऊ में आज एक मॉल में जो है जो छापेमारी थी वो की गई है, वहां पर जो टीम थी वो पहुंची थी, उसने जो है बाकायदा जो हलाल के प्रोडक्ट थे उन सभी को जो है अपने कब्जे में लिया, उन सभी को टीम ने जब्त किया है। अब देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से जो चीजें हैं वो होती है, किस तरीके की अब आगे जो है यूपी एटीएस जो है अब अपने स्तर पे किस तरीके से काम करती है। शुभम, सबसे बड़ी चीज तो यही है, आखिर इन लोगों को अधिकार किसने दिया है कि आप किसी भी प्रोडक्ट पे ये लेबल जो है वो लगा सके, और इसलिए ये विरोध हो रहा है, इसलिए प्रशासन की तरफ से दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, सख्त कार्रवाई के आदेश भी दिए गए हैं। जी बिल्कुल, कह सकते जिस तरीके से एक कोई भी प्रोडक्ट हो उस पर जो है कहीं ना कहीं एक मामला ऐसा ही आया था कि जब हलाल के प्रोडक्ट थे उन पर जो है हलाल के जो प्रोडक्ट थे वो सर्टिफिकेट कहीं ना कहीं लोगों को वितरित किए जा रहे थे। सर्टिफिकेट दे करके लोग जो है अपनी मोहर स्टंप लगा करके सामान को बिक्री कर रहे थे। इसी की सूचना जो है कुछ लोगों को मिली थी, उनके एलएम की तरफ से उस मामले को राजधानी थाने पर जब दर्ज कराया गया, मुख्यमंत्री ने उससे संज्ञान लिया था। उसके बाद जब मामला दर्ज हुआ है तब जाकर के देखा जा सकता है कि अलग अलग लोग जो है सामने आ रहे हैं। अब देखना ये होगा जिस तरीके से हलाल के प्रोडक्ट सामने आए हैं, उनकी जो स्टंप थी वो सामने आ रही है। अब देखना होगा कि प्रदेश में किस तरीके से चीजें चल रही थी और इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, और अलग अलग तरीके के जब यूपी एटीएस को जांच मिली है तो जाहिर सी बात है यूपी एटीएस कोई भी कसर जो है नहीं छोड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं यूपी एटीएस जब भी कोई काम लेता है तो एक बेहतर तरीके से करता है, क्योंकि इससे पहले भी कई मामले ऐसे रहे जिन पर यूपी एटीएस ने जो अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स है वो दिया है। उसको देखते हुए साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। इसकी जो है अलग अलग पहलुओं पर जांच की जाएगी। जांच के बाद अब देखना होगा कि आखिरकार ये प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा था या फिर किसी दूसरी कंपनी के जो प्रोडक्ट है उन पर इनकी मोहर लग रही थी। इन सभी की जांच पड़ताल जब होगी तब सारी जो तस्वीर है वो क्लियर हो पाएगी। आखिरकार जो हलाल के प्रोडक्ट थे वो किस तरीके से सर्टिफाइड हुए थे, किस तरीके से उनकी जो मानक है, क्या मानक रखे गए थे, किस तरीके से सर्टिफिकेट जारी हो रहा था, किस तरीके से लोग उसमें शामिल थे। आखिरकार एक समुदाय के लोगों को तो जो फायदा है वो नहीं मिल रहा था। इन सभी पहलुओं की जो जब जांच होगी तब जो है सारी तस्वीरें क्लियर हो पाएंगी।
शुभम, ये बताइए, अगर किसी दुकानदार के पास हलाल सर्टिफाइड का लोगो जो मिल जाता है, प्रोडक्ट मिल जाता है, उसके बाद से अगला कदम क्या होगा? इस मामले में कौन सी ऐसी धारा है जिनके खिलाफ केस दर्ज हो सकता है? क्या ये मुमकिन है? जी बिल्कुल, आपको बता जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि जिस तरीके से जैसे ही हलाल के प्रोडक्ट जो है लोगों के पास मिल रहे हैं, मॉल पे मिल रहे हैं, उस पहले तो जो टीम है वो पहुंचती है, उसके बाद उन सभी प्रोडक्ट को सील करती है। सील करने के बाद जो कार्रवाई है वो होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो माल स्टॉक में लगा हुआ है, लोगों के पास है, उस माल को पहले अधिकारी जो है उसको जब्त करते हैं। जब्त करने के बाद उसकी जो मानक है वो देखे जाते हैं, उसकी गुणवत्ता है वो तलाशी जाएगी कि आखिरकार किस गुणवत्ता के आधार पर ये प्रोडक्ट बनाए गए हैं। क्योंकि जो प्रोडक्ट मार्केट में चल रहे हैं, क्या उनसे अच्छी गुणवत्ता है या किस तरीके की गुणवत्ता है, ये सभी जो है खाद्य अधिकारी जो है वो जब उसकी जो जांच पड़ताल करेंगे, उसके बाद चीजें जो तस्वीरें है वो सामने आ पाएंगी कि आखिरकार किस तरीके की कार्रवाई लोगों के साथ की जाती है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि जिस जगह पर जानकारी मिल रही है अधिकारियों को कि कि हलाल के प्रोडक्ट रखे हुए, हलाल की चीजें रखी हुई, उन सभी जगहों पर अधिकारी पहुंच रहे हैं। उस पर जो एक्शन भी देखा जा रहा है, तस्वीरें भी सामने आ रही हैं अलग अलग जिलों से कि अधिकारी वहां पर पहुंच करके माल को सील कर रहे हैं, माल को अपने कब्जे में ले रहे हैं। जी शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। ये सभी जो प्रोडक्ट हैं इनको भी सील किया जाएगा। और यूपी में खाद्य विभाग ने हलाल सर्टिफाइड उत्पादों पर छापेमारी किया गया है। लखनऊ, अलीगढ़, हरदोई और सहारनपुर सहित कई जगह पर ये छापेमारी हुई है। चलिए आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां खाद्य विभाग का एक्शन नजर आ रहा है। पहली तस्वीर लखनऊ से है, तो दूसरी तस्वीर सहारनपुर से है, तीसरी तस्वीर हरदोई से सामने आ रही है और चौथी तस्वीर अलीगढ़ से है, जिसमें ये हलाल सर्टिफाइड को लेकर खाद्य विभाग लगातार सतर्क नजर आ रहा है और कार्रवाई आगे देखने को मिल रही है तमाम ऐसे मार्ट से जहां पे पहुंच रहा है खाद्य विभाग और इस तरीके की छापेमारी कर रहा है। उत्तरकाशी के सिलक्यार टनल में फंसे 41 मजदूरों की पहली वीडियो मंगलवार को सामने आई, जिसमें टनल में फंसे मजदूर दिखाई दे रहे हैं। सुरंग के अंदर मलबे में से एक 6 इंच चौड़ी पाइपलाइन डाली गई है, जिसके जरिए मजदूरों के लिए खाने में खिचड़ी और पानी भेजा गया। इसी पाइप में एक कैमरा भी डाला गया, जिससे वीडियो सामने आया है, जिसमें यह देखा जा सकता है कि मजदूर किन हालातों में सुरंग में पिछले 10 दिनों से रह रहे हैं। सोमवार को रेस्क्यू ऑपरेशन टीम ने सुरंग के अंदर एक 6 इंच का पाइप डाला था, जिसके जरिए मजदूरों तक खाना भेजा गया। वही मजदूर किस हालात में है, उनकी तबीयत कैसी है, ये जानने के लिए इसी पाइप से एक एंडोस्कोपिक फ्लैगशिप कैमरा भी भेजा गया, जिसमें सारे मजदूर दिखाई दे रहे हैं। इस टीम ने वॉकी टॉकी के जरिए उनसे बात भी की और उनका हौसला भी बढ़ाया। तुषार गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। तुषार, आज 10वां दिन है, क्या अपडेट है, कहां तक काम आगे बढ़ा है? मुझे तरह से 11 का हादसा हुआ था, उसे 10 दिन पूरे हो चुके हैं। और अगर आज की बात की जाए तो एक खुशखबरी आज की, जो इस तरह से जो कैमरा डाला गया, एंड्रोग्राफिक से मंगाया गया था राज्य सरकार, आज उसे 6 पाइप उसके माध्यम से अंदर डाला गया। वहाँ की जो तस्वीरें जो सामने आई, कहीं ना कहीं लोगों को हौसला देती है कि जो मजदूर है अंदर वो अभी जीवित है, स्वस्थ है। ऐसे में जो बाहर की एजेंसियां हैं वो लगातार तेजी से काम कर रही है कि जल्द से जल्द उन्हें निकाला जाए। वही अगर बात की जाए तो कल सोमवार शाम को जो 6 इंच का पाइप डाला गया था, उसके माध्यम से जो पौष्टिक खाना है, पका खाना है, वो अब मजदूरों तक पहुंच चुका है। क्योंकि ऐसा माना जा रहा है, पहले लोग काजू बादाम और साथ जो ग्लूकोज है वही पहुंचाया जा रहा था, लेकिन अब पाइप काफी बड़ा है, 6 इंच का पाइप है। ऐसे में उन्हें का खाना भेजा जा रहा है और सोमवार शाम को उन्हें खिचड़ी भेजी गई और आज की सुबह उन्हें खिचड़ी भेजी गई। वही अगर बात की जाए तो रोबोट के माध्यम से वहाँ पर सर्वे किया जा रहा है और जो ऊपर से ड्रिलिंग होगी वो ये पॉसिबिलिटी बनाई जा रही है कि रात तक वो ड्रिलिंग हो जाएगी, ऐसे शुरू हो जाएगी। जो वर्टिकली ड्रिलिंग होनी है ऊपर की तरफ से,
और उसका ड्रोन के माध्यम से भी सर्वे किया जा रहा है कि किस तरह से वो ड्रिलिंग होगी। अभी तक पूरा ये माना जा रहा है जो ऑगर मशीन है वो जल्द वहां पर पहुंचेगी और जो ड्रिलिंग है वो शुरू हो जाएगी। भाई अगर बात की जाए जो इससे पहले ऑगर मशीन, अमेरिकन ऑगर मशीन थी, उसे भी अब दोबारा चालू कर दिया गया है। जो 12 पाइप डालने थे उसमें से जो 5वां पाइप है उसे 34 मीटर अंदर डाल दिया गया है और पूर्व में अगर बात की जाए पिछले शुक्रवार तक वो 22 मीटर ही था। ऐसे में ये भी कह सकते हैं ये भी प्रगति की गई है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा है कि हमारे पास 4-5 हेलीकॉप्टरों से हम जो मजदूरों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ड्रोन का भी सफल हुआ हम उसका प्रोत्साहन भी करेंगे। साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज भी उन्होंने 4थी बार कहा जा सकता है किस तरह से 10 जिलों में फंसे हुए हैं लोग, वहां पर 4थी बार उनसे वार्ता करिए और मुख्यमंत्री से जाना है कि किस तरह से राज्य सरकार और केंद्र सरकार है की जो एजेंसियां है वो वहाँ पर कार्य कर रही है। और उन्होंने कहा है कि दोनों से ही सहयोग से मजदूर है वो बाहर निकलेंगे और साथ साथ उनके परिजनों से मुलाकात होगी। वही अगर बात की जाए तो उन्होंने बोला कि हर संभव मदद राज्य सरकार को दी जा रही है। अगर कुछ भी उन्हें केंद्र से चाहिए होगा तो जरूर उनको मिलेगा। और बात की जाए जिस तरह से अगर खुशखबरी की बात है तो 2 खुशखबरी फिलहाल आज मिली है। उम्मीद मिली है मजदूर है अंदर, इससे पहले आशंका जताई जा रही थी बाहर के लोगों के द्वारा कि जो मजदूर है वो उनकी मृत्यु हो सकती है या फिर वो अभी जिंदा है कि नहीं है। जी बिल्कुल तुषार, और सुरंग में 41 मजदूरों की जिंदगी जो है वो फंसी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो सुरंग में 41 मजदूरों की जिंदगी फंसी हुई है। लगातार प्रयासरत सरकार है कि इसको निकाला जाए, प्रशासन की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। और इसी मामले में चलिए अब आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहां लिए चलते हैं। अब आप देख रहे हैं कि अगर ये इतना आसान सरासर तौर पे वो होता, ऑपरेशन होता, तो सरकार, टेक्निकल एजेंसीज, मिनिस्ट्री ये एक साधन इस्तेमाल करती सिर्फ इसको रेस्क्यू के लिए, मतलब हॉरिजॉन्टल। यहां सब ऑप्शंस देखे जा रहे हैं इस वक्त, क्योंकि देख रहे हैं कि किस तरह की चुनौती है। हर ऑप्शन देखा जा रहा है। कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें काफी वक्त लग सकता है, बहुत रिसोर्सेज लग सकते हैं। तो मैं इस वक्त मैं समझता हूं कि कुछ ये सवाल जरा अनफेयर होगा पूछना कि कितने डेफिनेटिव टाइम, कितने टाइम के अंदर जो है ये हम पहुंच जाएंगे अंदर और वहां से वर्कर्स को निकाल सकेंगे। आप इतना मैं आपको आश्वासन देता हूं कि भारत के अंदर जो सबसे अच्छी एडवाइस है, टेक्निकल एडवाइस जो है, सबसे अच्छी एजेंसीज जो है, सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी जो है, and the teamwork of so many agencies put together, that is the assurance that we have at the moment, which will deliver. A time line at this time, I think, is not really necessary for us to establish. Sir, इधर take a question from the last row. Please identify yourself and your organization. मैं प्रशांत हूँ। हसनैन साहब, Just a supplementary. एक सेकंड, सेक्रेटरी साहब देखिए जो अभी हम लोगों ने प्रयास किए, जनरल साहब ने आपको बताया, हर प्रयास की एक अलग अलग एक्सपेक्टेड टाइम लिमिट है। जब हम लोगों ने काम शुरू किया था तो ऑगर वाज सपोज टू बी द बेस्ट एंड द फास्टेस्ट, पर उसके बाद एक स्केयर ये हुआ कि उस जगह और फर्दर कुछ आवाजें हुई थी, तो इट वाज एडवाइजेबल बाय जो जियोलॉजिस्ट है कि ये फेस इतना अनसेफ हो सकता है कि आपको पूरा अबंडन करना पड़ सकता है। इसलिए एज ए एडवांस प्रिकॉशनरी मेजर सारी मशीनें हम लोगों ने बुलवा ली हैं। वो सारे हमारे रेडीनेस होती चली जा रही है कि जरूरत पड़ेगी तो वर्टिकल, सामने से दूसरी तरफ का हॉरिजॉन्टल, वो तो काम शुरू करा दिया। अब अभी भी जो है सबसे बेस्ट काम जो है वो हमारा ऑगर मशीन है। यदि ये सफल हुआ तो बहुत जल्दी सफलता मिल जाएगी। उस काम को हमने दोबारा चालू करा दिया है, जो इतने 3-4 दिन से रुका था, कारण थे जिसके, क्योंकि ये ससेप्टिबल फेस था, तो इसलिए हमने बाहर के वर्कर्स की सुरक्षा का इंतजाम पहले किया पिछले 3-4 दिन में, क्योंकि हम जो सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, निकालने के लिए, उनकी सुरक्षा को कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते थे। उसके साथ हमने अमेरिकन ऑगर का काम दोबारा शुरू कर दिया। ये सफल हुआ तो जैसा उस दिन भी मंत्री जी ने बताया था 2-2.5-3 दिन का काम बचेगा, पर यदि ये किसी ऐसी चीज में फंस गया जो बात कर रहे थे, वहां पे हम लोगों ने सारी व्यवस्था की है कि हार्ड रॉक आएगी तो आदमी अंदर जाके काटेगा, स्टील आएगी तो गैस लाइटर से काटेगा, वो सारी मशीन भी पहुंचाई हुई है। तो हम लोगों को एक रीजनेबल विश्वास है कि वो सफल होना चाहिए। यदि वो सफल हो जाता है तो बहुत शीघ्र सफलता मिलेगी।
पर यदि किसी वजह से वो सफल नहीं हुआ तो इंटरनेशनली सबसे साउंड तरीका जो माना जाता है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो साइट की ड्रिफ्ट बनाने का, वो काम भी हम लोगों ने साइमल्टेनियसली इंडियन आर्मी के थ्रू शुरू कर दिया है। तो उसमें हो सकता है 10-12 दिन का टाइम लगे। वर्टिकल की भी तैयारी करके रख ली है, उसकी भी मशीनें पहुंचा दी हैं। लेफ्ट साइड से हॉरिजॉन्टल टनल जिसके 12-15 दिन लग सकते हैं, उसकी भी तैयारी करवा ली है। तो इसलिए जितने पॉसिबल ऑप्शंस हैं सबकी तैयारी कर दी है, और राइट नाउ जो इंटरनेशनली बेस्ट पॉसिबल 2 ऑप्शंस आते हैं एक्सपर्ट्स एडवाइस के, ऑगर और ये राइट साइड की ड्रिफ्ट, उस पर सामने से काम चालू है। और पीछे से हॉरिजॉन्टल जो टेहरी THDC कर रही है वो काम चालू है, उसमें तो 35-40 दिन लग सकते हैं, पर वो काम भी चालू है। और लेफ्ट साइड से हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट वो भी चालू है। वर्टिकल के हम लोगों ने एक्सट्रीम केस की इमरजेंसी के लिए सारे इक्विपमेंट मोबिलाइज कर दिए हैं, पर वहाँ पे थोड़ी फ्रेजाइल जियोलॉजी है, तो वर्टिकल के बारे में हम लोग थोड़ा सा इसको यदि कर पाए तो ये जल्दी खत्म कर लेंगे, ये हम लोग का विश्वास है। पर एक जरूर विश्वास है कि सारे लोग जीवित आएंगे, सुरक्षित आएंगे। Last row, please go ahead with your question. Please identify yourself and your organization. प्रशांत बोल रहा हूँ सर, न्यूज़ 24 से। मेरा सवाल बस इतना ही है कि जितना समय लग रहा है आप लोगों को, लाइफ थ्रेट कितना असेसमेंट कर रहे हैं आप लोग, सर्वाइवल कितना असेसमेंट कर रहे हैं, जिस हिसाब से समय लगेगा, क्योंकि अंदर कुछ लोग बीमार भी होंगे, बाकी चीज़ें भी हो रही होंगी, तो उसका और कम्युनिकेशन कब तक स्टैब्लिश कर लेंगे आप लोगों से बातचीत करने का? मैं समझता हूं ये सवाल आपका अच्छा सवाल है और एक्सपेक्टेड सवाल है, जो होना भी चाहिए। ऐसी हालत में ह्यूमन सर्वाइवल जो है बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। हर ह्यूमन बॉडी जो होती है वो अलग बनी होती है, उसका सर्वाइवल सिस्टम अलग होता है। मगर मैं अगर समझता हूं कि अगर ये एक बिल्कुल ही एक्सट्रीम हालत होती, माइन के अंदर फंसे हुए 1000 फीट पर नीचे अंधेरे में, बिना लाइट, बिना ऑक्सीजन, नो सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, नो सिस्टम ऑफ सेंडिंग एनी सर्वाइवल रैशन, तो सर्वाइवल तो कुछ दिनों का ही होता। अभी आप देखिए कि साधन कितने बना चुके हैं हमारी एजेंसीज, मिनिस्ट्री ने मिलकर, जो है जिस तरह से उत्तराखंड सरकार ने, इन सब ने मिलकर जो काम करा है वहां पर, उसमें आपको मैंने सबसे शुरू में तभी यह समझाया कि आपने आपको उनकी हालत में देखें तो 2 किलोमीटर का तकरीबन इलाका है, अंदर टनल है जिसके अंदर हवा है, ऑक्सीजन भी है अंदर। ऑक्सीजन के अब जो है 2 साधन हो गए हैं जाने के अंदर, 2 पाइपलाइन हो गई हैं, पानी भी है अंदर सर्वाइवल के लिए। थोड़ा स्ट्रेंथनिंग के लिए उनको विटामिन की टैबलेट्स भी भेजी जा रही हैं। और अब जब थोड़ी और बड़ी पाइपलाइन बन गई है, 4 इंच से अब 6 इंच हो गई है, तो गर्म खाना भी शायद पैक करके अभी उसका ट्रायल चल रहा है। अभी वो पाइपलाइन थ्रू नहीं है पूरी, वो बंद तो गई है, मगर उसके अंदर से कितनी जल्दी हम पैसेज कर सकते हैं कंप्रेस्ड एयर के जरिए, वो आज शाम तक या कल तक शायद उसका यकीनन मालूम हो जाएगा हमको। तो जब ये सब चीजें अंदर जा रही हैं, तो मैं समझता हूं कि मैं फिर टाइमलाइन तो नहीं दूंगा इस पे, बट ह्यूमन सर्वाइवल बहुत दिनों तक चल सकता है, राइट? आपको मालूम है कि मैं आर्मी का हूं। आई कैन टेल यू एज अ सोल्जर, मैं आपको बता सकता हूं कि मुझे अगर लड़ाई की हालत में भी सर्वाइवल राशन पे रखो, सिर्फ सिंपल सर्वाइवल राशन, गुड़ और चने के ऊपर भी, तो मैं 10 से 12 दिन तो ऐसे भी बिना, शायद पानी के भी बिना रह सकता हूं। तो दीज आर एक्सट्रीम कंडीशंस, एंड कोई नहीं कहता कि बिल्कुल उनके पास वहां किसी तरह की लग्जरी है अंदर, मगर ऐसी हालत में द बेस्ट दैट कैन बी गिवन is being given and every effort is being made from every direction। जो सेक्रेटरी साहब ने अभी बताया आपको, मैं उसको रीइंफोर्स करना चाहता हूं कि एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप एक तरीका इस्तेमाल करिए, अगर वो फेल हो गया फिर सोचिए दूसरे के बारे में, और वो आए तो दूसरा तरीका इस्तेमाल करें, जब वो फेल हो जाए तो तीसरा तरीका इस्तेमाल करें। मगर एक चीज होती है साइमल्टेनिटी, एक साथ करना, चाहे कोई बात नहीं रिडंडेंसी हो, 4 तरीके 5 तरीके आप इस्तेमाल करें, 2 फेल हो जाए, 3 फेल हो जाए, कम से कम 1 या 2 सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट के तौर पर जो है सरकार काम कर रही है।
Yeah, please go ahead with your question, please. Speaking on behalf of CNN News 18, my question is to Anurag sir. सर दो पार्ट हैं, पहला ये जब बरकोड एंड की बात कर रहे हैं आप, तो क्या TBM मशीन जो टनल बोरिंग मशीन है उसका इस्तेमाल हो सकता है? संभावना कम है तो क्यों है? पहला पार्ट ये। दूसरी बात ये कि ऐसे टेरेन्स पे आपके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे, 10 दिन का समय बीत गया है, बहुत लंबा समय है, डेफिनेटली बड़ा आपके लिए चैलेंजिंग है। आगे ऐसी सिचुएशन ना हो, अगर सिचुएशन कैसे कटेगी ये सर्दी है। तो उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे कि कौन कौन सी ऐसी चीजें जिनको ध्यान में रखा गया है और आगे जो है इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए उन जो 41 मजदूरों उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। लिक्विड फॉर्म में भी खाना अंदर भेजने का प्रयास किया जा रहा है, जल्द से जल्द उनको बाहर निकाला जाएगा, ये यहाँ पे अधिकारियों की तरफ से कहना था। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।